आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छा हूं, मैं भी ठीक हूं। ठीक, तो दोस्तों, जैसा कि हम हर बार एक नया वीडियो लेकर के आते हैं और हर वीडियो में कुछ न कुछ आपको नया बताते हैं, ठीक उसी तरह से इस वीडियो में हम आपको जुमले बनाना सिखाएंगे। लेकिन ये जुमले बहुत ख़ास हैं, इसलिए कि इसमें जो अरबी हमने इस्तेमाल किया है, ये अरबी बहुत ख़ास है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मिस कीजिएगा तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं कि ज़िंदगी भर स्कूल जाते रहेंगे लेकिन मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई कभी नहीं आएगी। ठीक है, उसी तरह से आप ज़िंदगी भर वीडियो देखते रहिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर कोई वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो। इसलिए कि पूरा देखेंगे तो उसमें कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। हो सकता है इसमें से हमने 10 जुमले बनाए हैं, 10 जुमले में आपको 8 जुमले आते हों, 8 जुमले मालूम हो, लेकिन 1-2 जुमला ऐसा होगा कि हो सकता है कि वो आपको नहीं मालूम हो और वो आपके काम का हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज़रात हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में अपने शेयर कर दें। तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है। तो इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे और किस तरह से बोलेंगे, इसके अल्फाजों को आपको जो छोटा-छोटा अल्फाज है, उस अल्फाजों को आपको केयर करना होगा, आपको याद करना होगा। इसका मैं तर्जुमा आपको आखिर में बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा कि इसको कैसे हम बोलेंगे। हमारा दूसरा जुमला है, मैं शहर में रहता हूँ। मैं शहर में रहता हूँ, तो इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? अस्कुनु फ़ी अल-मदीना, अस्कुनु फ़ी अल-मदीना, अल-मदीना। जैसे कि अस्कुनु का मतलब होता है रहना, ठीक? तो अस्कुनु कह सकते हैं, तस्कुनु कह सकते हैं या तस्कुन कह सकते हैं, ठीक? तो अस्कुनु या तस्कुनु फ़ी अल-मदीना। अब तस्कुनु, अस्कुनु समझ में आएगा कि रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। फ़ी है के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं शहर में रहता हूँ, ठीक? अल-मदीना, अल-मदीना का मतलब होता है शहर, मदीना, इसमें अल लिखा जाता है, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मदीना का मतलब होता है शहर। एक तो मदीना सिटी है ना? जो मदीना मुनव्वरा के नाम से मशहूर है, ठीक है? तो वो मदीना का मतलब शहर होता है। किसी भी सिटी को हम अरबी में मदीना कहते हैं, जैसे हम लोग शहर कहते हैं उसी तरह मदीना कहते हैं। तो मैं शहर में रहता हूँ, तो इसको हम कहेंगे अस्कुनु फ़ी अल-मदीना या अस्कुनु फ़ी मदीना, फ़ी मदीना या तस्कुनु फ़ी मदीना। इस तरह से हम कह कर के सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। हमें यह सब मिला है, हमें यह सब मिला है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई चीज़ है और कोई पूछता है कि यह क्या है, ये कहाँ से आया है, तो आप कह सकते हैं उसको यह सब हमें मिला है, यह सब हमें मिला है या हमें यह सब मिला है। इस तरह से हम कह सकते हैं। इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? वजदना, वजदना कुल्लु हाज़ा, वजदना कुल्लु हाज़ा। तब यह सब हमें मिला है, यह सब हमें मिला है। हाज़ा का मतलब यह होता है और कुल्लू का मतलब सब या सारा होता है। हाज़ा का मतलब देखिए यहाँ पे लिखावट में उल्टा है, इसलिए कि लिखावट में उल्टा ही सही है, ठीक है? तो हाज़ा का मतलब यह होता है या ये होता है या इस होता है। कुल्लू का मतलब सब होता है, सारा होता है, ठीक है? वजदना, वजदना का मतलब सब, वजदना का मतलब मिला है। यहाँ हस्सल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल्लु हाज़ा हस्सल, कुल्लु हाज़ा हस्सल या हाज़ा कुल्लु हस्सल भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो वजदना अल्फाज है ये आपके लिए नया होगा, इसलिए कि ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ठीक है? तो वजदना यानी मिला है। तो कुल्लु हाज़ा या हाज़ा कुल्लु
इस तरह से भी वजदना भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा भी लगना चाहिए और बोलने में आसान भी होना चाहिए। इसलिए वजदना कुल्लु हाज़ा, तब यह सब हमें मिला है या हमें यह सब मिला है, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे अपने बारे में बताओ। कोई आदमी मिलता है या आपका कफ़ील भी आपसे मिलेगा तो कह सकता है उसको आपके बारे में जानकारी नहीं है, आप नए आए हैं, तो वो पूछ सकता है आपसे अर्रिफ़नी अनका, अर्रिफ़नी अनका या अर्रफ़नी अनका भी कह सकता है, ठीक है। अर्रिफ़नी भी कह सकता है या अर्रफ़नी भी कह सकता है। यहाँ पे ज़बर ज़ेर का अंतर हो जाता है, ठीक है। ज़बर ज़ेर का बोलने में लोग लिहाज नहीं करते, तो अर्रिफ़नी कह देंगे या अर्रफ़नी कह देंगे, ठीक। तो अर्रिफ़नी अनका, अनका मतलब मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे अपने बारे में बताओ। अर्रिफ़नी का मतलब होता है अपने बारे में, अपने बारे में, अपने बारे में। अर्रिफ़नी का मतलब होता है अपने बारे में बताओ। अनका का मतलब होता है मुझे, अनका का मतलब होता है मुझे। जैसे अना होता है ना, अना का मतलब मुझे या मैं या मेरा, तो अनका, अनका या मतलब मुझे अपने बारे में बताओ। अर्रिफ़नी यानी अपने बारे में बताओ। इस तरह से हम बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं किसी की बातों को। तो ये अल्फ़ाज़ जो है, अगर इन अल्फ़ाज़ों को आप सीखते हैं और बोलते हैं किसी के सामने भी, तो आदमी कहेगा कि हाँ, इस आदमी को अरबी अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो अच्छे से कहीं भी मालूम करने के लिए, सीखने के लिए अच्छे से उसको ध्यान से सीखना पड़ता है, ध्यान से समझना पड़ता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती है, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछिए कि भाई ये चीज़ का मतलब हमको फिर से बताओ, हमको समझ में नहीं आती है। या वीडियो को आप 2 बार, 4 बार, 5 बार देखिए। किताब को एक बार पढ़ने से आदमी नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए बार-बार किताब को खोलना पड़ता है, बार-बार किताब को पढ़ना पड़ता है। अगर आपके पास डाटा कम रहता है, तो आप जो ख़ास आपको लगता है अल्फ़ाज़, उस अल्फ़ाज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ़ मेरा वीडियो ही आप देख-देख कर के सीखो, नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमें कहना होगा मुझे अपने बारे में बताओ, तो कहेंगे अर्रिफ़नी अनका, अर्रिफ़नी अनका यानी मुझे अपने बारे में बताओ। अनका का मतलब मुझे होता है, फिर मैं बतला रहा हूँ, ठीक। इंदहु सय्यारतुन कबीरा, इंदहु सय्यारतुन कबीरा। मैंने शुरू में जो अल्फ़ाज़ बताया था, जुमला बताया था कि इंदहु सय्यारतुन कबीरा यानी उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है। तो कहेंगे इंदहु सय्यारतुन कबीरा। अब इंदहु का मतलब क्या होता है? इंदहु, इंदहु मतलब उसके पास। सय्यारा तो सब लोग जानता है, सय्यारा मतलब कार होता है, गाड़ी होता है। कबीरा का मतलब बड़ा होता है। अब यहाँ छोटी गाड़ी है तो सगीरा लगाएंगे, बड़ी गाड़ी है तो कबीरा लगाएंगे, ठीक। लेकिन इंदहु का मतलब उसके पास होता है। अभी कहना होगा मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तो कहेंगे इंदी, इंदी सय्यारतुन कबीरा, इंदी सय्यारतुन कबीरा या इंदी सय्यारा कबीरा, इस तरह भी कहेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। इंदहु सय्यारतुन कबीरा या सय्यारतुल कबीरा भी कह सकते हैं। सय्यारतुल कबीरा, यहाँ कबीरा में अभी ये अलिफ और लाम मिल जाएगा, तो ये सय्यारतुल नहीं होगा, सय्यारतुल कबीरा हो जाएगा, ठीक है। तो इंदहु का मतलब उसके पास, इंदी का मतलब मेरे पास, इंदी का मतलब मेरे पास। अभी कहना होगा कि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है या तुम्हारे पास बड़ा घर है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? तुम्हारे पास बड़ा घर है अगर कहना हो तो कहेंगे इंदक, इंदक कबीरा अलबेत या इंदक बैतुल, बैतुल कबीरा। इंदक बैतुल कबीरा, इंदक बैतुल कबीरा कह सकते हैं, यानी तुम्हारे पास बड़ा घर है। अब बड़ी गाड़ी है तो कहेंगे इंदहु सय्यारतुन कबीरा, यानी उसके पास बड़ी गाड़ी है। इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे पानी का गिलास दे दो, मुझे पानी का गिलास दे दो, मुझे पानी का गिलास दे दो। आप किसी के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे पानी पीना है, गिलास दे दो। या आपका कफ़ील कह सकता है कि हमको पानी का गिलास दे दो, तो क्या कहेगा? आपको मालूम होगा तभी आप समझेंगे। तो वो कहेगा आतिनी, आतिनी का मतलब मुझे दे दो, आतिनी का मतलब मुझे दे दो या मुझे दो। कूबा, कूबा, कूबा अलमा, अलमा, अलमा या अलमोया भी कह सकता है, अलमोया भी कह सकता है, अलमा भी कह सकता है। कूबा का मतलब गिलास होता है, कीबा, कूबा का मतलब गिलास होता है, और अलमा का मतलब पानी होता है। तो अलमा भी कह सकता है या अलमोया भी कह सकता है। पानी को माँ भी कहते हैं, मोया भी कहते हैं।
ठीक है। बहुत से जगह माई भी कहते हैं, ठीक। तो अतिनी कुबा अलमा या अलमोया यानी मुझे पानी का गिलास दे दो। अतिनी का मतलब मुझे दे दो, अतिनी का मतलब मुझे दे दो, अति का मतलब दे दो, अति का मतलब दे दो और अतिनी का मतलब मुझे दे दो। अगर कहना होगा मुझे दे दो तो कहेंगे आतिनी। आतिनी यानी मुझे दे दो। कोई भी चीज़ मांगना, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पानी का गिलास ही, खाना मांगना हो तो आतिनी अक्किल कह सकते हैं, आतिनी तो आम कह सकते हैं, ठीक है। गाड़ी मांगना हो आतिनी सैयारा कह सकते हैं, आतिनी फुलूस कह सकते हैं कि मुझे पैसा दे दो, ठीक। हमारा देश हिंदुस्तान है। हमको कहना हो, किसी से बताना हो, कोई पूछ दे कि तुम्हारा मुल्क कौन सा है, तुम्हारा देश कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमको क्या कहना है, ठीक है। तो हमारा देश हिंदुस्तान है। आपका देश जो भी हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो भी देश हो, उस देश का नाम आप वहाँ पे ले सकते हैं। इसलिए कि देश का कोई भी नाम होगा या किसी का नाम भी होगा, उसका अरबी नहीं होता, जो नाम है वही नाम लिया जाता है, ठीक है। मेरा नाम जो आलम है तो आलम ही लेंगे, जो भी नाम होगा वही नाम लेंगे। शहर का नाम हो शहर का नाम लेंगे, जो नाम होगा उसका तर्जुमा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारा देश हिंदुस्तान है कहना होगा तो कहेंगे वतनूना अल हिंद। वतनूना अल हिंद, वतन का मतलब देश होता है, ठीक है। हम लोग हिंदी में या उर्दू में भी वतन कहते हैं, लेकिन अरबी में भी वतन होता है, ठीक है। तो वतन भी कह सकते हैं, या वतन के जगह पे मुल्क जो है, मुल्क नाम भी जो है वो भी अरबिक अल्फाज से आता है, अरबिक अल्फाज से आता है, ठीक है। तो मुल्क भी कह सकते हैं, वतन भी कह सकते हैं, या जो भी आपको मालूम हो वो कह सकते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अभी हमको किसी से कहना है तो हम क्या कहेंगे, ठीक। मुझे भूख लगी है तो कहेंगे अना जुआनुन, अना जुआनुन, जुआनुन। अना, अना का मतलब मुझे या हम, मुझे, ठीक है। अना का मतलब मुझे। और जुआनुन, जुआन का मतलब होता है भूख, जुआन का मतलब होता है भूख लगी है। भूख लगने को जुआन कहते हैं, यानी भूख लगी है, खाना का ज़रूरत है, तो हम अना जुआन कह सकते हैं, यानी मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की ज़रूरत है। या इस तरह से भी कह सकते हैं अना अकिल अबगा, अना अकिल अबगा भी कह सकते हैं, यानी मुझे खाना चाहिए, ठीक है। या तहताज अना अकिल, तहताज अना अकिल यानी मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है। तहताज का मतलब ज़रूरत होता है, और अना का मतलब मेरा या मुझे, और अक्ल का मतलब खाना होता है। तो यहाँ हमने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने अना जुआन, अना जुआन, अना जुआन यानी मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे भूख लगी। अगर कहना हो किसी से भी तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अना अक्ल भी कह सकते हैं या जुआन भी। आपको अगर अक्ल मालूम है तो अक्ल का भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नया शब्द हमको लगा कि आपके लिए नया शब्द होगा, जो आप लोग नए हैं, तो ये अल्फाज हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया। यानी मुझे भूख लगी है, अना जुआनुन यानी मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे खाना चाहिए, इस तरह से कह सकते हैं। मैं खेत की सैर करना चाहता हूँ, मैं खेत की सैर करना चाहता हूँ। हमको अगर किसी से कहना है तो आप खेत की जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं। मैं खेत का सैर करना चाहता हूँ, मैं शहर का सैर करना चाहता हूँ, मैं बागीचे का सैर करना चाहता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल हमने खेत का दिया है। यहाँ पे खेत को लोग माजरा कहते हैं, माजरा के नाम से मशहूर है, लेकिन मैं यहाँ पे एक नया अल्फाज आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, जो आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कहेंगे अरीदू या उरीदू, ठीक है। उरीदू भी कह सकते हैं या अरीदू भी कह सकते हैं। अरीदू अन अतजवाल, अन अतजवाल फी हुकूल, फी हुकूल। हुकूल का मतलब खेत होता है, हुकूल का मतलब खेत होता है, ठीक है। हुकूल का मतलब खेत होता है। माजरा जो कहते हैं तो माजरा सिर्फ खेत को नहीं कहते हैं, माजरा में बहुत काम आता है। खजूर तोड़ना है, खजूर का बागीचा है, या खेती है, या गाय भैंस का है, या बकरा बकरी है, मुर्गा मुर्गी, ये सब माजरा में आता है, ठीक है। लेकिन खेती का जो इस्तेमाल करते हैं वो खेती के लिए हुकूल, हुकूल का मतलब खेत होता है, ठीक है। तो उरीदू अन अतजवाल यानी उरीदू का मतलब मैं, और हुकूल का मतलब खेत, ठीक है। कि सैर, अतजवाल मतलब सैर करना चाहता हूँ,
अतजव्वाल का मतलब अन अतजव्वाल यानी सैर करना चाहता हूँ, तो मैं खेत का सैर करना चाहता हूँ। आपको अगर किसी से कहना है तो इस तरह से कह सकते हैं कि उरीदु अन अतजव्वाल फ़ी हुकूल। फ़ी हुकूल, हुकूल का मतलब खेत। ये अल्फाज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फ़ी हुकूल यानी खेत में यानी मैं खेत में घूमना चाहता हूँ, तो उसको क्या कहेंगे, खेत की घूमने को सैर कहते हैं। तो मैं खेत में घूमना चाहता हूँ, ठीक है, तो खेत का सैर करना चाहता हूँ, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ गलती हुई हो तो आप हमें उसे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।